बहुत से बच्चे इस बात में परेशान रहते हैं कि एप्लीकेशन कौन सी याद करें। अरे एप्लीकेशन कोई सी याद नहीं करनी होती है, बस एक फॉर्मेट आप पता कर लिए कि लिखते कैसे हैं, ऊपर का और नीचे का, बस इतना काफ़ी हो जाता है। जैसे कहने का मतलब एप्लीकेशन कोई सी भी आए, आप बस ये शुरू का ये याद रखिए और लास्ट का ये याद रखिए, इसमें गलती मत करिएगा। बीच में जो एक आध लाइन शुरू की सही होना चाहिए, अंदर आप स्पेलिंग मिस्टेक तो करेंगे ही, हैबिचुअल हैं आप लोग गलती करने के लिए, कोई इशू नहीं। मेन ये ऊपर का सही होना चाहिए। अब ऊपर का सही क्या होना चाहिए, तो इसको बहुत ध्यान देखिए। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन आपकी कौन सी आई है, पहले देखिए एप्लीकेशन आई है आपकी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, है ना। अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो, ठीक है। किस लिए भाई, यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फ्री स्टूडेंटशिप ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट। मतलब आप पढ़ने में भी अच्छे हैं ना, लेकिन आपके पास गरीबी है, पॉवर्टी में गरीब हैं आप, और लेकिन पढ़ने में अच्छे हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, तो आपको फ्री स्टूडेंटशिप यानी आपकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए, ठीक। तो अब ध्यान क्या रखना है एप्लीकेशन में, देखिए फ़ी कंसेशन भी लिख सकते हैं। फ़ी कंसेशन वाली तो अलग आती है, उसमें मतलब होता है फ़ीस कंसेशन कर दें, कम कर दें, है ना, लेकिन कंसेशन मैंने लेस कर दें। लेकिन अगर याली आएगी तो भी यही फॉर्मेट रहेगा, या और फ्री स्टूडेंटशिप यानी पूरी फीस ही माफ़ कर दें तो भी यही फॉर्मेट रहेगा। अब देखिए ध्यान क्या देना है, पहली बात जो सबसे लाइन जो होती है ना आपकी, ये लाइन खींची होती है, इस लाइन के थोड़ा सा इधर यहाँ पे आप या तो एकदम लाइन के करीब मिला के आप, मतलब लाइन समझ लिए यहाँ पे खींची हुई है, यहाँ पे लाइन खींची हुई है, इतना लाइन से स्पेस आप ले रहे हैं, एकदम सीधान में आप लिखेंगे तो पहला लेटर टी का टी कैपिटल होगा, ऐसे मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे लिखिएगा टी कैपिटल और स्मॉल, टी के बाद फिर कॉमा लगाएंगे। वैसे तो ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड में फॉर्मेट ही अलग होता है, सेंडर्स एड्रेस होता है, डेट होती है, रिसीवर्स एड्रेस होता है, सब्जेक्ट होता है, लेकिन यूपी बोर्ड में फॉर्मेट ही एकदम अलग है, जो कि चलता रहता है, काम चला हुआ। बाद में देखिएगा कुछ सालों बाद ये भी चेंज होने वाला है। ये फॉर्मेट एक्चुअल में एवरग्रीन कह सकते हैं, लेकिन चल रहा है जब तक चल रहा है, जब तक उंगली नहीं उठाई जा रही तब तक चल रहा है। वैसे CBSE और ISC बोर्ड की जो फॉर्मेट होता है उसमें ये टू ही नहीं लगाया जाता है, डायरेक्ट द प्रिंसिपल से शुरू होता है, उसके ऊपर सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले का एड्रेस होता है, डेट होती है, रिसीवर्स एड्रेस होता है यानी जिसको भेज रहे हैं, पूरा वो फॉर्मेट, लेटर ऑफ एप्लीकेशन का फॉर्मेट ऐसा ही होता है उसका, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि टी कैपिटल हो और यहाँ पे ओ हो, यहाँ पे कॉमा लगाए हो। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो नंबर कट जाएंगे। दूसरी चीज़, इस टी के नीचे याला टी हो, एकदम टी के नीचे ही हो, एकदम सीधान में ना, ठीक। द, इसका भी टी कैपिटल, द प्रिंसिपल का पी कैपिटल होगा। अगर आपने प्रिंसिपल का पी यहाँ से लिख दिया यूँ, अगर आपने यूँ लिख दिया तो भी नंबर कट जाएंगे, ठीक है, तो भी नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक। इसलिए इस पी को ऐसे ना लिख के आपको कैसे लिखना है, इस पी को ऐसे ना लिख के आपको ऐसे लिखना है, ऐसे पी बड़ा लिखना है, ठीक है, कैपिटल लेटर वाला पी। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आप अपने स्कूल का नाम लिख दिएगा, जो एडमिट कार्ड पे नाम लिखा हो वो नाम लिख दिएगा। हाँ, अगर स्कूल का नाम इतना लंबा जा रहा है कि उधर लाइन तक चला जा रहा है तो अपने स्कूल का नाम और उसके बाद उसका जो है थोड़ा सा नीचे एड्रेस, जैसे भी जो भी डला हो, थोड़ा बड़ा है तो शॉर्ट में कर से लिख सकते हैं। जी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, GIC कॉलेज या GIC या GI कॉलेज, ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में हो जाएगा ना, कम जगह लेगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपने सर लिखा, ठीक, फिर ये कॉमा लगेगा, तो ये ऐसा ये सीक्वेंस याद रहेगा, लेटर के नीचे लेटर रहेगा, ऐसा नहीं टू यहाँ लिखा है, द प्रिंसिपल का ये इतनी जगह छोड़ के इधर कर दिया, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत माइनर चीज़ें बता रहे हैं जिसके नंबर सोच कटते हैं, जो आप लोग कहते हैं सर कभी लेटर में एप्लीकेशन में नंबर ही नहीं पूरे मिलते हैं, तो यही सब वजह होती हैं जो नंबर नहीं पूरे मिलते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो मिल भी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, ज़रूरी नहीं यही लेटर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन दूसरी भी आ सकती हैं, बता रहे हैं जो तरीका हम बता रहे हैं, ये याद रखो, नंबर नहीं कटेंगे कोई भी एप्लीकेशन आए, ठीक है। उसके बाद देखिए आप कंटेंट क्या लिखेंगे, बॉडी में लिखेंगे क्या इसकी, देखिए अब जब सर लिख दिया, उसके बाद भाई आपको मनाना है उनको कि जो है मेरी फ़ीस जो है फ्री कर दें, तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली सर के बाद एक लाइन अगली लाइन से, ठीक है, इधर आके मोस्ट रेस्पेक्टफुली का MB कैपिटल, आई विश टू सबमिट दैट माई फादर। अब आप ज़रूरी नहीं यही लिखें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, जैसे इन्फॉर्मल लेटर में लिखा नहीं था वैसे इसमें शुरुआत इसमें भी कर सकते हैं, बस ये मोस्ट रिस्पेक्टफुली इसमें बढ़ाना होता है, ठीक, कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सूचित करना चाहूँगा कि माय फादर
डाइड लास्ट ईयर, ठीक, माई फादर डाइड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर डेथ हो गई उनकी। आई एम हिज एल्डेस्ट सन, यहाँ पर डॉट लगा के आई कैपिटल लिखेंगे। आई एम हिज एल्डेस्ट सन, मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूँ। एंड देयर इज़ नो सोर्स ऑफ इनकम ऑफ माई फैमिली, मेरी फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है कमाई का। फिर डॉट लगाएंगे, एम कैपिटल लिखेंगे, जब भी डॉट लगता है पहले लेटर कैपिटल। माई मदर डज सम पेटी जॉब्स, छोटा मोटा काम करती हैं, बट हर अर्निंग इज़ हार्डली इनफ टू मेक बोथ एंड्स मीट, लेकिन उनकी कमाई से बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चल पाता है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई और घर का खर्चा, खाना पीना, तो बोथ एंड मीट्स मतलब यही, ठीक है। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही लैंग्वेज लिखें, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी और मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ, है ना, या इस तरह से, ज़रूरी नहीं इस तरह सटीक लिखिए, एकदम डिट्टो, एकदम टच रहे आपका, इधर उधर ना मैटर खिसके। तो माँ अपनी प्रॉब्लम बता दी, माँ के बारे में लिख दिया कि ये इतना वो अर्निंग करती, लेकिन नहीं, ज़रूरी नहीं आप इतना लिखिए, मैंने यहाँ तक लिख दिया इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। सो फिर उसके बाद आप अपनी बारे में बता दीजिए, ये पूरी लाइन आप काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक लिख लिया, शॉर्ट अगर करना है तो, जिसको याद नहीं होती उसके लिए। उसके बाद देखिए, हमने बच्चे को किसी को शॉर्ट करके ही ये बताया था कि कैसे लिखो, उसको याद नहीं होती थी, तो देखो हमने ये कह दी थी ना लिखना, ठीक है, लेकिन आप लोग लिख लिएगा तो अच्छी बात है। हाउ एवर, जब इतना लिख दिया, हाउ एवर माने होता है बट, और बट माने होता है लेकिन, हाउ एवर माने में लेकिन आई एम वर्किंग हार्ड एट माई स्टडीज़, मैं अपनी पढ़ाई बहुत मेहनत से कर रहा हूँ। एंड आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, और मैं फ़र्स्ट आया हूँ, क्लास में आया था इन द लास्ट एग्ज़ाम, मैं लास्ट एग्ज़ाम में फर्स्ट आया था। अपना ये कंटेंट लिखना ज़रूरी है, अगर फ़ीस माफ़ करानी है या फ़ी कंसेशन कराना है तो ये दोनों बातें सेम रहेंगी, ऊपर से पूरा इतना सेम रहेगा, फ़ी वाली एप्लीकेशन है, फ़ीस वाली, स्कूल की फ़ी वाली, ठीक है। फिर उसके बाद अब ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखे, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें लिख दें, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन माय पॉवर्टी, मेरी गरीबी का ध्यान रखते हुए और मेरे रिज़ल्ट का ध्यान रखते हुए आप काइंडली ग्रांट मी फी स्टूडेंटशिप, ठीक है। आप मेरी पॉवर्टी का ध्यान रखते हुए और रिज़ल्ट का ध्यान रखते हुए, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ लेकिन गरीब हूँ, इनका दोनों बातों का ध्यान रखते हुए मुझे फ्री स्टूडेंटशिप दे दिए, मतलब मेरी फ़ीस माफ़ कर दी है। अपने शब्दों में लिखिए कि जो बना पाए इंग्लिश में आप। फिर उसके बाद आप इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसको मुकम्मल कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। अच्छा, ये बहुत से बच्चे ऑब्लिग्ड पढ़ते हैं, इसको पढ़ा जाता है ऑब्लाइज्ड, ठीक है, क्लियर होगी। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा टू यू, है ना, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस दयालु भरे कर्म के लिए, ठीक है। फिर देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, योर्स में एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, योर में एपोस्ट्रॉफी एस लगाए तो कट जाता है, नंबर कट जाते हैं। हम जब कॉपी चेक करते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं और सबसे पहले प्रिंसिपल की स्पेलिंग देखते हैं। प्रिंसिपल की स्पेलिंग बच्चे क्या लिख देते हैं, प्रिंसिपल लिख देते हैं, ये भी गलत है। प्रिंसिपल माने सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल माने और PAL होती है आखिरी में, PAL प्रिंसिपल, ठीक है, ये सही है, वाली गलत है। ये बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। योर्स में एस लगेगा, एस तो लगेगा लेकिन कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है। फेथफुली, यहाँ पे जब बच्चे लिखते हैं ज़्यादातर स्कूल को तो फेथफुली लिखा जाता है, ठीक है, FAITH फेथफुली। यहाँ पे XYZ अपना नाम ना लिखिएगा, क्लास ज़रूर डाल दिएगा, डेट डाल दिएगा, ठीक है। अब इतनी बातें हर एप्लीकेशन में होना चाहिए। अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन के मोस्टली नंबर मिल जाएंगे, वरना आधे नंबर मिलेंगे, कटेंगे बहुत एप्लीकेशन में, ठीक है। क्यों कटते हैं पता है, फिर से सुनिए क्या क्या गलतियाँ थी जिसकी वजह से नंबर कटते हैं। पहली गलती क्या बताइए, प्रिंसिपल की स्पेलिंग और प्रिंसिपल का P कैपिटल होना, टी वाला कैपिटल होना, ठीक है। उसके बाद ये जो पैरे हैं, 2 पैरे में लिखिएगा इस तरह से बना के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या गलती, योर्स की गलती, एपोस्ट्रॉफी एस की, है ना। फिर वाई, योर्स का वाई भी कैपिटल होगा, ये भी ध्यान रखना है, योर्स का वाई भी कैपिटल होगा, ठीक है। फिर फेथफुल कॉमा और एक्सेस, है ना। और पॉइंट के बाद जब भी कोई वर्ड पॉइंट दिखे उसके बाद पहला लेटर कैपिटल लिखिएगा। डेट डाल दी, क्लास डाल दिया, क्लास अपने यहाँ पर नाम ना लिखिएगा, डोंट राइट या डू नॉट राइट योर नेम, पूरे पेपर में कहीं नेम नहीं लिखना है, ठीक है, ये बस याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट थी, हमने बताई, जो फीस माफ़ी से रिलेटेड। और दूसरी ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको छुट्टी लेनी है स्कूल से, वैसे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाली भी पढ़ के जाइएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसे कहते हैं कि जैसे आप स्कूल से पास हो गए हैं ना और आपको दूसरी जगह जाना है, मतलब एडमिशन लेना है, ठीक है, उसके लिए ये हो जाता है। एक होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये क्या होता है,
टीसी जिसे हम कहते हैं टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसकी भी इम्पोर्टेंट है। इस्लाम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी इम्पोर्टेंट। यहाँ तक समझ में आया बेटा? ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में टीसी में जब आप अपने एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आपके पिताजी कोई काम करते थे, अब वो उनका दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया, तो उसके लिए आप 9th क्लास में थे, आप अब 9 की टीसी लेके वहाँ दूसरे स्कूल में जब नाम लिखाएंगे तो वहाँ इसकी टीसी मांगी जाएगी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो याली एक इंपॉर्टेंट है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग हो, एक गेम्स टीचर की अलग होती है कि टीचर मतलब आपका जो है गेम्स के लिए वो कराया जाए कि आपके लिए गेम खेलने के लिए कुछ सिस्टम बनाया जाए। एक एप्लीकेशन ये भी आ सकती है कि लीव माने छुट्टी, एक होता है लिव माने रहना, लिव माने जीना भी होता है ना। और ये लीव है LEAVE, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। तो लीव टू लुक आफ्टर योर सिक मदर, मतलब इसलिए आप छुट्टी लिख रहे हैं, छुट्टी का एप्लीकेशन माने कि आप लुक आफ्टर माने देखभाल करना, आपकी माँ बीमार है, उनकी देखभाल के लिए आपको छुट्टी चाहिए। So you have to look after your sick mother. So write application to the principal of your college requesting to grant you 4 days leave. ज़रूरी लुक आफ्टर मदर के लिए हो, कहीं आपको जाना पड़ रहा है या कोई तबीयत ख़राब है, फीवर है, या सिक लीव एप्लीकेशन आ गई। सिक माने बीमार, लीव माने छुट्टी, बीमार होने की वजह से छुट्टी। तो सबकी फॉर्मेट देख लिए, फॉर्मेट तो सभी का सेम रहता है, हमने बताया, आप लोग बस समझिए बात को। फिर टी कैपिटल रहेगा, दा का टी कैपिटल रहेगा, प्रिंसिपल का पी कैपिटल रहेगा, है ना। और यहाँ पे कॉमा रहेगा, PAL होता है, PLE नहीं होता है। अपने स्कूल का नाम लिख दिया, शहर का नाम लखनऊ जो भी है वो सर। फिर उसके बाद विद ड्यू रिस्पेक्ट से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट माय मदर, ठीक, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऐसे शुरू कर सकते हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि माय मदर, या अपने बारे में लिखना हो कि आप बीमार है तो आई हैव बीन, अगर आई लिखेंगे तो हैव बीन लिखेंगे HAVE, और माय मदर लिखेंगे तो ये सिंगलर है तो हैज़ बीन। आई भी सिंगलर माना जाता है लेकिन ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में प्लूरल रखते हैं, ठीक है। माय मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मेरी माँ बीमार है। शी इज़ टू ओल्ड एंड वीक, वो बहुत बूढ़ी और कमज़ोर हैं। शी इज़ अनेबल टू मूव, वो हिल भी नहीं पा रही हैं। माई फादर हैज़ गॉन आउट ऑन अ टूर, मेरे पिताजी टूर पे गए हैं। देयर इज़ नोबडी एट होम टू लुक आफ्टर हर, कोई घर पे नहीं है, ठीक है, उसको देखभाल करने। सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days, इसीलिए मुझे 4 दिन की छुट्टी दी है। अब यहाँ पर दिन रखना होगा कि आप कै तारीख को लिख रहे हैं, 6 तारीख को लिख रहे हैं, तो आप लिखिए फ्रॉम 7 अप्रैल 2022 टू 11 अप्रैल 2022, ठीक है। फिर उसके बाद थैंकिंग यू लिखेंगे, फिर योर्स ओबीडियंटली XYZ। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि योर्स ओबीडियंटली में फिर हमने वही बात बताई कि बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे योर्स ऐसे लिख देते हैं YOURS, ये गलत है, ये सही है। आज हमने बैंक ऑफ बड़ौदा का एक ATM के लिए बंदा दे गया, उसमें भी गलती यही थी। बैंक वालों को भी ये ग्रामर की मिस्टेक्स रहती है, बहुत से लोग ग्रामर मिस्टेक करते हैं ग्रामर में। चलिए बहरहाल आप ना करिए। और अगर आपने योर्स ऐसे लिख दिया तो भी गलत है, क्यों? Y स्मॉल कर दिया, ठीक है, Y कैपिटल रहेगा, ठीक है। ओबीडियंटली का O स्मॉल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, XYZ लिख के अपना क्लास लिख देंगे, अपना नाम यहाँ पे मत लिख दिएगा, बस XYZ या XXX XXX अपना क्लास, ठीक है। क्लियर होगी बात? यहाँ पे डेट भी डाल देंगे। ये हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो ये वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। जलन हसद में ना रखिएगा कि आप किसी को बताएं ना कि मेरे नंबर तो पूरे आ जाए, उसके नंबर पूरे ना आ पाए ना। तो ये सबको शेयर करिए। आप अपने व्हाट्सएप पे इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। कर भला तो हो भला वाले कॉन्सेप्ट अपनाइए, है ना। अपना ही भला ना सोचिए, दूसरे को भला हो, ठीक है। सबको बताइए कि देखो ऐसी ऐसी, तुम्हारा दोस्त ज़रूर इसमें से कोई ना कोई गलती करने वाला होगा, आप खुद करने वाले होंगे ऐसी गलतियाँ जो हमने बताई हैं। तो इन सब का ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगी, नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।